जिस प्रकार से किसी को नौकरी मिलता है तो खुशी होता है, कोई एमपी बनता है तो खुशी होता है, कोई डीएम बनता है तो खुशी होता है, लेकिन पुल बनने तुम मेरे पैरों में जंजीर पहना सकते हो, तुम मेरे फिक्र की परवाज कहाँ रोकोगे। एक 20 साल का युवा लड़का अपने कॉलेज पढ़ने जाता है। कॉलेज से पढ़कर साइकिल से जब वो लौट रहा होता है, उसके गांव को पार करने वाली नदी सामने में होती है। नदी में देखता है कि दलदल में एक महिला फंसी हुई है। महिला कराह रही है, चिल्ला रही है। उस महिला को जाकर वो युवा बाहर निकालता है, पूछता है आप यहाँ कैसे फंस गए। तो वो बोलती है कि मैं महिला हूं, मैंने साड़ी पहना था, मैं फंस गई। ए बउआ, ए बाबू, कुछ ऐसा उपाय करो कि लोग, महिला, जनीजात, बच्चा, कमजोर इस नदी में फंस कर डूब कर मर जाते हैं, उनको मौत से बचा लो। न जाने ऐसी कौन सी नशा सवार होती है उस 20 साल के पढ़ने वाले युवक छात्र पर, फिर वो वहीं से दीवाना पागल बन जाता है। न वो शादी करता है, न ब्याह रचाता है, न और लोगों की तरह सपने देखता है। उसका बस सिर्फ और सिर्फ एक सपना हो जाता है कि उसके गांव के पास के उस नदी पर एक पुल बन जाए, और लगातार 33 साल अपने खर्च से वह व्यक्ति उस पुल पर चचरी का पुल बनाता है। हर साल लकड़ी से, बांस से उस पुल पर पुल बनाता है, उस नदी पर पुल तैयार करता है। बाढ़ सैलाब आता है, उस पुल को बहा ले जाता है, लेकिन उसके हौसले, उसकी उड़ान, उसकी सोच बिल्कुल अडिग नहीं होती, क्योंकि वो नौजवान था, वो कुंवारा था। उसकी उम्र धीरे धीरे 33 साल तक बढ़ती गई। वो 50 साल की उम्र क्रॉस कर चुका था। न शादी किया, न ब्याह किया। उसने सिर्फ एक एम्बिशन ले रखा था कि उसे अपने गांव के पास के नदी पर एक पुल बना देना है। और फिर उस पगले दीवाने यमले की मुलाकात महापुरुष नीतीश कुमार से होती है। नीतीश कुमार के पास अपने 33 साल का संघर्ष सुनाते हैं। वो बताते हैं कि नदी पर पुल बनाने के लिए कैसे वो कुंवारे छूट गए और भाई बहनों की शादी हो गई। नीतीश कुमार को दया आता है और नीतीश कुमार लगभग 3 करोड़ की लागत से उस नदी पर पुल बनाते हैं। उस नौजवान का सपना साकार होता है और मेरे सामने वो नौजवान अभी 60 साल प्लस उम्र गुजार कर कृष्ण नंदन सिंह खड़ा हुआ है। जी हाँ, ये वही नौजवान है जिसने 20 साल की उम्र में एक प्रतिज्ञा ली, एक कसम खाई कि वो अपने गांव के पास वाले नदी पर पुल बनाकर रहेगा। वो शादी नहीं करेगा, वो बच्चे पैदा नहीं करेगा, वो और लोगों की तरह ऐश नहीं करेगा, वो समाज के लिए सेवा करेगा। उसके आंख में बस सिर्फ वो खौफ था कि एक महिला फंसी हुई थी कीचड़ में, दलदल में, वो करा रही थी, और इन्होंने ये तय कर लिया कि अब दूसरी कोई महिला, दूसरा कोई बच्चा या दूसरा कोई व्यक्ति उस नदी में नहीं डूबेगा। और लगातार 33 साल तक उस नदी में चचरी का पुल बनाता रहा। और कृष्णनंदन सिंह जैसे लोग बिरले होते हैं, ऐसे लोग हजारों साल में पैदा होते हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझको याद आता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। तो कृष्णनंदन सिंह जैसे लोग हजारों साल में पैदा होते हैं। और आज कृष्णनंदन सिंह एक प्रशस्ति पत्र के सीतामढ़ी डीएम के आए थे। क्या मामला है, कैसे कैसे आपका पुल बना और कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुंचे और कैसे कैसे आप कुंवारे रह गए। कॉलेज से जब लौट रहे थे तो प्रखंड के सटे पश्चिम बहा नदी, उस बहा में दलदल में महिला फंसी थी। प्रखंड कौन सा है? प्रखंड मेजरगंज सीतामढ़ी। हाँ, सीतामढ़ी। उसी में दलदल महिला फंसी थी, जोरों से चिल्ला रही थी। गोद धुली का समय था। हम अपना कपड़ा बस निकाले और अच्छी तरह के बड़ी मशक्कत से कष्ट महिला को निकाले। निकाल के जब बाहर आई तो कहा, बेटा दूसरा कोई नहीं फंसे, ऐसा तुम काम करो। हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और अपने मुखिया, सरपंच, बीडीओ सब सहायता से मिल आए, थोड़ा सी कोई पुल बनवा दिए, आदेश से कोई लोग नहीं फंसे, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। तो वो अपने खर्च से अपने बांस काट करके और उस पुली को बनवाता रहा। लगातार 34 वर्ष तक बनवाया। नीतीश जी के 2015 में हम दरबार में गए, कहा कि शरीर और स्वास्थ्य नहीं काम कर रहा है, पुल दीजिए। उन्होंने पुल दिया। पुल 2022 में बनकर तैयार हो गया। उसकी प्रशंसा पर बीडीओ साहब दिए, मुखिया जी दिए, एमपी साहब दिए, प्रमुख साहब दिए और बहुत सारे, अंत में राज्यपाल से भी मिल चुके थे। सब पत्रकार भाई का जब सब कुछ दिया तो वो डीएम साहब की यहाँ सब लगा कर दो, उसी के लिए हम डीएम साहब की आए थे। उन्होंने कहा तुम नहीं जानते, हम सर तो वीडियो से पूछ लिया जाए, वीडियो के यहाँ भेज दिया जाए, जानकारी लिया जाए। इनके पास एक पेपर भी है। 35 वर्षों के अथक प्रयास के बाद
बाहा नदी पर बना पुल। और इसके चलते हमारा भाई अलग कर दिया और पिताजी मर गए, माँ भी मर गई, हम भाई कुमार रह गया। खाना पीना कहाँ से होता है? छोटा भाई है, उसी का खाना वाना खाता हूँ, तो थोड़ा हमारे प्रति लगता नहीं है कि एक पुल के चक्कर में कृष्णनंदन सिंह ने अपना जीवन खत्म कर लिया, या खुशी मिलती है पुल बना करके? पुल पर जब चलता हूँ तो मुझे पुल पर खड़ा हो जाता हूँ, मुझे लगता है कि यही नदी है कि दलदल में वो माँ फंसी थी और लोग नहीं फंस रहे हैं। जिस प्रकार से किसी को नौकरी मिलता है तो खुशी होता है, कोई एमपी बनता है तो खुशी होता है, कोई डीएम बनता है तो खुशी होता है, लेकिन पुल बनने से जितनी खुशी हमको होती है शायद उतना किसी और लोग नहीं। महान होते हैं वो लोग जिनकी सोच और फिक्र आसमान के बुलंदियों से भी ऊंची होती है। आप जब कुछ भला सोचते हो, आप जब कुछ सामाजिक सोचते हो, तो आपके सोच के सामने आसमान की बुलंदी भी पस्त और हेच मालूम पड़ती है। कृष्णनंदन सिंह जैसे महान इंसान हजारों साल में एक बार पैदा होते हैं, और ऐसे ही लोगों को इंसानियत पर इतना फख्र हासिल होता है कि इंसानियत खुद ऐसे लोगों पर नाज करती है। मैं समझता हूं कि ऐसे देशभक्त कृष्णनंदन सिंह को डीएम सीतामढ़ी द्वारा जरूर प्रशस्ति पत्र दिया जाना चाहिए और इन्हें हर किसी प्रोग्राम में बुलाकर सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका सोच, इनकी जो मनोदशा है वो ये थी कि ये समाज का भला करे, समाज निर्माण करे, और इन्होंने समाज के निर्माण करने के लिए खुद के जीवन को लुटाकर, खुद को कुंवार रखकर आज बुढ़ापे के दहलीज में है। आज इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि मिर्जागंज के जो लोग हैं वो महान है, वो महान थी वो माँ, और महान थे वो बाप, और महान है वो मिर्जागंज का इलाका, जो जिस इलाके में कृष्णनंदन सिंह जैसे लोग पैदा होते हैं। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। कैमरे के पीछे अरशद सलीम, दानिश और दिलशाद विनोद सिंह राजपूत काम कर रहे हैं, और सलमान सागर सीतामढ़ी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। धन्यवाद।